आज का केस, मशहूर बादशाह शाहजहां ने कॉन्ट्रैक्टर बिल्लू शाह पर यह इल्जाम लगाया है कि बिल्लू शाह ने उन्हें ठग लिया है, उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए हैं लेकिन ताजमहल बनाकर नहीं दिया। मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो मुमताज? मुमताज, हम यही हैं शाहजहां, आपके पास। मुमताज तुम जिंदा हो? नहीं जहांपना, हम जिंदा नहीं हैं। जिससे आप बात कर रहे हैं वो हमारी रूह है। यार ये क्या कर रहे हो यार? पैरों में आ रहे हो, साइड में बैठो ना यार। जनाब वकील साहब, बहुत बेजार हो गए हम। जल्द से ये इस केस को जितवा दो वरना हमारी बेगम हमारा जीना हराम कर देगी। आपकी बेगम का तो इंतकाल हो चुका है ना, वो तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। उसकी रूह हमारे इर्द गिर्द भटकती रहती है और कहती है अगर ताजमहल नहीं बनाया तो मेरी दाढ़ी को बांध कर वो कुतुब मीनार पर उल्टा लटका देगी। आइडिया, आप ना अपनी दाढ़ी कटवा दीजिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना सर। बच्ची बड़ी प्यारी है। शादी हुई है तुम्हारी? नहीं अब तक तो नहीं, लेकिन फिराक में हूँ। तो हम अभी तुम्हारे अब्बू के पास रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। किसी अच्छे नौजवान से तुम्हारी शादी करवा देंगे। देखिए, इनकी टेंशन मत लीजिए, अपनी टेंशन लीजिए बस। और हमारी टेंशन तो हमारे सामने खड़ी है। क्या मैं आपकी टेंशन हूँ? सर देखिए ना, तुम्हारा इरादा ना हम अच्छी तरह समझ गए। जहां लड़की देखी बस वही उसे अपनी बेगम बनाने का फैसला कर लेते हो। नहीं नहीं नहीं, हमारी बेगम तो तुम हो। क्या मैं आपकी बेगम हूँ? सर इन्होंने मुझे अपनी बेगम का। शाहजहां साहब, ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? हैं? अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, वो अभी बच्ची है। सर इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। Hey, shut up. तुम्हारी मोहब्बत अब हमारे लिए खत्म हो चुकी है। अब तुम नई बेगम बनाने की फिराक में हो। नहीं 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 नहीं, तुम ही हमारी मोहब्बत हो मुमताज। देखिए सर, अब मुझे अपनी मुमताज कह रहे हैं। जहां पर ये क्या ऊट पटांग बातें कर रहे हैं आप? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तो आप हमसे नहीं इस लड़की से कह रहे हैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, हम तुम्ही से कह रहे हैं जाने मन। सर जाने मन। जहां पना बहुत हो गया, कुछ खिसक गई है इनकी। सुनो, बाहर लेके जाओ इनको, जरा हवा खिलाओ। जाओ चलो, लेके जाओ लेके जाओ इनको, लेके जाओ। और लोबा प्लीज चलो। चलिए सर। अरे काम पे लगो यार, तुम्हें क्या हो गया है? ये डॉक्यूमेंट सर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट बादशाह शाहजहां से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो मिस्टर शाहजहां, माफ कीजिएगा मोहतरमा, एक बात कहना चाहता हूँ मोहतरमा। आपकी आवाज जो है बड़ी सुरीली है, बड़ी मीठी है, बड़ी वाह। जी हुजूर, वाह ताज बोलिए, वाह ताज, वाह ताज। जी जी, और ये आपकी मुमताज नहीं है, किसी और की मुमताज है। उस पर डोरे डालना बंद कर दीजिए। नहीं नहीं जी साहब, ये तो हमारी मुमताज है। ओ हेलो अंकल, मैं मुमताज नहीं हूँ, चंदा हूँ। ओके, मुमताज तो शाहजहां की थी, शाहजहां की है और शाहजहां की रहेगी। अरे तंबूरा रहेगी। दुनिया भर की मुमताजों का आपने क्या ठेका ले रखा है? हम दुनिया की सारी मुमताजों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बेगम मुमताज की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने खड़ी है। आपके सामने खड़ी होने वाली हर लड़की क्या मुमताज हो जाती है? अरे मैं चंदा हूँ, आपको समझ में नहीं आती एक बार भी बात? ये चंदा है, चंदा।
नहीं नहीं जज साहब, तुमने फिर से छिचोरागिर्दी शुरू कर दी, हाँ? अब हम तुम्हें बताते हैं असली मजा। छोड़ दो बेगम, छोड़ दो। जनाब शाहजहां साहब, दाढ़ी संभालिए, अपनी दाढ़ी को देखिए, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। क्या कर रहे हैं आप? क्या खाक संभालू? अरे मेरी बीवी की, मेरी बेगम मुमताज की रूह आई है यहाँ पर। रूह है? हे भगवान, भागो। मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं छोड़ो, पर दाढ़ी की तो हिम्मत करो बेगम, छोड़ो। ऐसी भी क्या जल्दी है, छोड़ देंगे। नहीं बेगम, नहीं बेगम, हमारी तो हिम्मत करो, हमारी दाढ़ी की तो हिम्मत करो बेगम, छोड़ो बेगम, खुदा के वास्ते छोड़ दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें बेगम, छोड़ दो हमें। छोड़ दिया। गई? अरे यार, गई। क्या ये वो व्हाट इज दिस यार शाहजहां? तुम अपनी बेगम को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो? किसी बात करे अब, आज तक किसी की बेगम शौहर के कंट्रोल में रही है? नहीं रही है। आपकी बेगम आपके कंट्रोल में है? अबे ये बात करने की क्या जरूरत है? दाढ़ी कटवा दूंगा तेरी। आपको ताजमहल बनवाना है ना? जी हाँ, जी। तो फिर इस बुढ़े से मत उलझो, वरना ये तुम्हारा बाथरूम भी बनने नहीं देगा। ए विभूति, ये घुसुर क्या लगा रखी है? कान में क्या बता रहा है उनके? कुछ नहीं मिलॉर्ड, जनरली आई वाज गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, प्लीज कैरी ऑन। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। यस मिलॉर्ड। हाँ तो मैं दूर से ठीक हूँ। मिस्टर शाहजहां, आपका ये कहना है कि आपने मेरे क्लाइंट बिल्लू शाह को ताजमहल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था? जी हाँ। तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ताजमहल बनाने में करोड़ों रुपए लगेंगे। जी हाँ। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि इतना ढेर सारा रुपया आपके पास कहाँ से आया? ये मोहतरमा कैसी बात कर रही है? ये तो हमारी मुगल सल्तनत का पैसा है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ताजमहल बनवाने के लिए कोई लोन वगैरह नहीं लिया किसी बैंक से, राइट? बैंक से हम लोन नहीं लेते, हम बैंक को लोन देते हैं। जज साहब जरा बताइए इन्हें। क्या बात है, बड़ी कमाल की चीजें आप, आपके पास बहुत रुपया है। लेकिन तो फिर जो इतना सारा रुपया आपके पास है, इसका आपने कभी कोई हिसाब नहीं दिया गवर्नमेंट को, या फिर कोई टैक्स वगैरह? आप भूल रही है, हम शहंशाह है, हमको टैक्स वैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए। बादशाह शाहजहां के पास ढेर सारी दौलत है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन इतने सारे ब्लैक मनी का कोई हिसाब किताब इन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, और ना ही कोई टैक्स चुकाया है। और मिलॉर्ड, ये बात तो जानते ही हैं सब लोग कि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना और अपने पास ब्लैक मनी रखना कितना बड़ा जुर्म है, अपराध है मिलॉर्ड। वाह 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 चंद्रानी, वाह क्या बात है। जी हुजूर, वाह ताज कहिए। और आप जरा कम बोलिए। मिलॉर्ड, नई नई चाल चलना को चंद्रानी से सीखे। जबकि मेरे क्लाइंट जनाब शाहजहां ने इनके क्लाइंट के ऊपर केस दायर किया है, और ये मेरे ही क्लाइंट को मुलजिम ठहराने की कोशिश कर रही है। मिलॉर्ड, विभूति कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा क्लाइंट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, वो कोई अच्छी बात है? मिलॉर्ड, इनके क्लाइंट ने इस काबिल छोड़ा ही कहा है मेरे क्लाइंट को, क्यों टैक्स दे? मिलॉर्ड, इनके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को ऐसे चूस लिया है जैसे आम में से रस
मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट एक चूसी हुई गुठली की तरह हो गए मिलॉर्ड। ये कंगाल हो चुके हैं, बैंक रैप्ट हो चुके हैं मिलॉर्ड। अरे ये तो एकदम गलत इल्जाम है ना वकील भाई। ओए, मैं वकील नहीं हूं, मैं जज हूं और ये वकील है। सॉरी जज भाई। अगर ये झूठा इल्जाम है तो ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? वो ताज शॉपिंग मॉल, वो ताज सोसाइटी और तो और मिलॉर्ड, इन्होंने एक मार्केट में नया ब्रांड अभी लॉन्च किया है, ताज छाप बीड़ी। जरा पूछे इनसे, आस्क। ताज छाप बीड़ी? अब वो तो अपने मेहनत के बलबूते पे, मेहनत का पैसा है या लूट का पैसा है, इसका फैसला अभी इसी वक्त हो जाएगा। लेकिन मिलॉर्ड एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा सा ठंडा पीना चाहता हूं प्लीज। ये डंडा खाने को दिल कर रहा है? जी देख करना है, पानी पीने को दिल कर रहा है, चाय पीने को दिल कर रहा है, ये करना है, वो करना है। काम नहीं करना है तो घर पे जाकर बैठो। वाह मिलॉर्ड वाह, क्या बात कही है। वाह ताज कहिए मोहतरमा, वाह ताज। हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे वाह ताज। ये अदालत 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। टरारारारा। भाई वाह, क्या आवाज है, क्या गाते हो भाई। तुम्हारी आवाज में वो कशिश है जी। कि मुर्दे भी उठकर भाग जाएं। क्या? मेरा कहने का मतलब ये था कि उनमें जान आ जाए और वो चले जाएं कहीं। गोया एक ठुमरी चाय पिलाओ। ठुमरी? और ठारे रही। मेरे कहने का मतलब है चाय पिलाओ, अपनी जबान को लज्जत बख्शें थोड़ा हम। जनाब पहले आप पिछले पैसे निकालो। 2 महीने से ना मुफ्त की चाय और मुफ्त का समोसे खा रहे हैं आप हमसे पैसे मांग रहे हैं? जी। हम तो तुम्हारे गाने की तारीफ करते रहते हैं। जनाब एक बात बताइए, ये तारीफ से पेट भर सकता है क्या? क्यों नहीं भरा जा सकता? हम 2 महीनों से भर रहे हैं पेट, तुम्हारी दुकान से। अच्छा हाँ। तो अब गाना सुनिए, गाने से पेट भरिए अपना। अच्छा। आ लग जा गले। पंचम। अरे हमारा है क्या आज अमर? अमर तो नहीं आया, तो अकबर आया। आदाब हुजूर। आदाब। और वकील साहब, ये बाबा कौन है? ये दाढ़ी बेचते हैं क्या? क्या बकते हो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था बाबा कि इतनी लंबी चौड़ी दाढ़ी लेके घूम रहे हो, मैंने सोचा शायद आप धंधा करते हो दाढ़ी बेचने का। हम शाहजहां हैं, आगरे वाले। आगरे के पागल खाने सीधे यहीं आ रहे हैं क्या? ये ओरिजिनल शाहजहां हैं। ओरिजिनल शाहजहां जो ताजमहल बनवा रहे हैं? हाँ वही हैं ये। अकबर जरा सुनो। सर एक बात कहूँ सर, आप ना ये खामा की चीजों में ना बेकार पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना। क्या है मतलब तुम्हारा? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि सर ये ताजमहल में क्या रखा है? सर पिक्चर बनाइए, पिक्चर। और सर उस पिक्चर में ना 12-15 गाने हो और सर सारे के सारे गाने सर मैं गाऊं तो सर आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी सर। सर पिक्चर का नाम रखिए ताजमहल। शाहजहां प्रेजेंट्स, एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर शाहजहां। हो गया तुम्हारा? ओ भाई हो गया तुम्हारा? जी हो गया। आओ चलो, आई शाहजहां साहब, तशरीफ भाई, आई। मोड़ से चलते हैं। सीधा रास्ता है यार, मोड़ कहीं मुड़ना नहीं उसमें। चलो। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं बिल्लू शाह से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूँ। इजाजत है। तो मिस्टर बिल्लू शाह, आपका यह मानना है कि आपको इनसे पैसे नहीं मिले? इन्होंने दिया नहीं, हर टाइम में पैसा मांगने गया तो एक 500 रुपए का नोट दिया। 500 रुपए बस? हाँ, अरे ये पुराने जमाने के हैं नहीं तो मेरे को बोलने लगे कि हमारे जमाने में तो 500 रुपए में एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट मिलता है नहीं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हम इसे 500 रुपए नहीं, हम इसे 500 सोने की मोहरें दिया करते थे। 500 सोने की मोहरें दिया करते थे? यस मिलॉर्ड, ही इज राइट। कि जब भी इनके पास आता था बहानेबाजी करके इनसे 500 सोने की मोहरें लेके जाया करता था मिलॉर्ड। और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक गवाह है। मिलॉर्ड, अब मैं मिस्टर साहूकार हीराचंद को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। आप जा सकते हैं, इजाजत है। हीराचंद हाजिर हो। 1000 राहें मुड़ के देखी,
गोया मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो साहू का हीराचंद, आप बिल्लू शाह के बारे में अदालत को सच बताइए। शुरू की जाए। हाँ तो साहू का हीराचंद, आप बिल्लू शाह के बारे में अदालत को सच बताइए। मैं बिल्लू शाह के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन बुल्ले शाह के बारे में जरूर जानता हूँ। वो बहुत अच्छे और बेहतरीन शायर थे चुनांचे। अरे यार विभूति, कहां से पकड़ कर लाए हो इसे? रस्ते का माल सस्ते में। 50 रुपए में इतने ही मिलेंगे। क्या कहा? क्या बात कर रहे हैं मिलॉर्ड, 50 रुपए में क्या आता है आजकल। सुनो, इतना सिखाया गया, सिर्फ उतना ही बोला था। होशियारी करोगे ना तो आसपास कोट के दिखना नहीं, समझे तुम? क्या बोल रहा हूँ? हाँ चलो पढ़ो। मिलॉर्ड, ये बिल्लू को मैं जानता हूँ। ये इस मोड़ से मोहरे लेकर आता था और इस मोड़ से कैश ले जाता था, कैश। ये झूठ है ने, यही सच है मिलॉर्ड, यही सच है। ये झूठ है ने, यही सच है मिलॉर्ड, अरे ये झूठ है ने, यही सच है। ऐसा हो ही नहीं सकता ने। ऐसा हुआ है मिलॉर्ड, एक बार नहीं 1000 बार हुआ है मिलॉर्ड। ये आदमी इसके पास, इस साहूकार के पास आता था और सोने की मोहरें बेचता था मिलॉर्ड। अरे गधेड़ा हो गया है कि ये साहूकार है। अरे इसके पास सोने के लिए तकिया खरीदने के लिए पैसा नहीं है ने, सोने के मोहरे क्या खरीदेगा? अरे सोने के मोहरे मैं इसके पास एक्सचेंज नहीं करता था, ताराचंद के पास करता था, इसके पास नहीं। अब आ गया हूँ पहाड़ के नीचे। क्या बोल रहे हो तुम ये? हाँ क्या बोल रहे हो? मुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। हाँ तुम ही बेईमान हो, भुगतो अब। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। आदाब। बिल्लू के बच्चे, तूने एक बुजुर्ग आदमी की मोहब्बत से खिलवाड़ किया है, उनके ताजमहल के सपने को तोड़ा है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिल्लू शाह ने वाकई शहंशाह शाहजहां को लूटा है। अपने आप को एक बेताज बादशाह बनाकर एक बादशाह को बेताज बना दिया है। यह अदालत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। लिहाजा यह अदालत यह हुक्म देती है कि बिल्लू शाह की सारी प्रॉपर्टीज बेच दी जाए और उसमें से जो पैसा आता है उससे ताजमहल बनाने की शुरुआत की जाए। एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। बस बस बस। The case is adjourned. विभूति नारायण जी, आपने हमें बड़ा खुश किया है, हमें ये केस जितवा कर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसलिए ये सोने की मोहरे आपको इनाम में देते हैं। सोने की मुझे डोंट ओवर इट। शुक्रिया आदाब आदाब। चलो सर, आप तो करोड़पति हो गए सर। दिखाइए ना सर, सोने की मोहरें कैसी होती है? पहले दरवाजा बंद करके आऊं। आप भी ना सर। मेरा मतलब वो नहीं था। तो मेरा मतलब था कि कोई गुंडा देख लेगा तो हमारे पीछे पड़ जाएगा ना। इसलिए और क्या, इसलिए तो। सुनो, रहने दो, अब तुमने मुझे कॉन्शियस कर दिया है। Let it be. Let me see. Oh my God, I've got so much. ये लो, ये तुम्हारी। Thank you, sir. सर ये तो बड़े सॉफ्ट है। अरे बेवकूफ, 24 कैरेट गोल्ड सॉफ्ट नहीं होता है। It's 24 कैरेट ओरिजिनल गोल्ड। सर ये तो काला है। ब्लैक गोल्ड? My God, most expensive gold in the world. सर ये तो सोने के सिक्के के अंदर चॉकलेट है। आई लव चॉकलेट। Idiot! चॉकलेट है? ये सब चॉकलेट? ये सब चॉकलेट? वाओ। ये सब चॉकलेट? सब चॉकलेट? मैं इसका बनाता हूँ ताज अभी। इसका बनाता हूँ ताज मैं अभी इसका। ताज नहीं, वाह ताज बोलिए हुजूर। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं।
जिंदगी तो नहीं जिंदगी। वो चांद देख रही हो, जब वो पूरा होता है तो पूरा दिखता है, और जब आधा होता है तो आधा दिखता है। दिन में मुझे चांद दिखा रहे हो, वो भी कैबिन के अंदर बैठे बैठे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कोई और काम धंधा नहीं है? काम धंधा है, लेकिन इसके बावजूद मैं वो पल याद कर लेता हूँ कि तुम्हारे साथ गुजारे। तुम्हें याद है एक बार तुम किचन में कुछ काम कर रही थी और मैंने तुम्हें यही गाना गा के सुनाया था, और तुम जार रोने लगी थी, तुम्हारी आंखों से आंसू बह निकले थे, याद है तुम्हें? तुम्हारा गाना सुनकर मैं नहीं रोई, मेरी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, मैं प्याज काट रही थी और मेरी आंखों से पानी बह रहा था, समझे? अबे तू फिर आ गया? तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तेरा केस नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, तो मत लड़ा। हम तो यहाँ पर चंदा रानी से मिलने के लिए आए हैं। क्यों चंदा रानी? इनके बारे में तो मशहूर है कि सारे नमूनों का केस यही लड़ती हैं। और जीतने के लिए भी। Now will you please excuse us? Excused. हटो। नहीं तो। हाँ जी, बोलिए। मैडम, ये ना बड़ा गरीब आदमी है। ये ना बाहर वकीलों के चक्कर लगा रहा था, एक एक के पास जाके बोल रहा था कि मेरा केस ले लो, मेरा केस ले लो, कोई इसका केस नहीं दे रहा, तो मुझे इस पे दया आ गई। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम गुल्ला कोठारी है। एक बात मैडम, एक मिनट, ये पान खाएंगी आप? नहीं, मैं पान नहीं खाती। क्या कहा? पान नहीं खाती हैं? बहुत बुरा करते हैं, पान नहीं खाते हैं आप। एक मिनट। एक मिनट? हाँ। क्या कर रहे हो ये? वो क्या कर रहा है? नीचे रखो। रख देता है। यहाँ पान खाने आए हो या मुझे खिलाने आए हो या फिर अपना प्रॉब्लम बताने आए हो? हाँ, प्रॉब्लम ये है हमारी, आज का केस, तिलकधारी ने डॉली पे ये केस दायर किया है कि डॉली ने उसका पीना हराम कर दिया है। अरे भाई, तिलकधारी अपने पैसों की पीता है, उसमें डॉली को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये पीने पिलाने का केस यहाँ कोर्ट तक लाने की क्या जरूरत है? मिलॉर्ड, जीना आराम लिखा है, पीना आराम नहीं। देखिए। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, तिलकधारी का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, जिसका केस हम देख रहे हैं उसका नाम डॉली है मिलॉर्ड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट तिलकधारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। एनी टाइम चंदा रानी जी, इजाजत है। तिलकधारी हाजिर हो। नमस्कार साहब। साहब, पान खाएंगे? नहीं। क्या कहा? नहीं खाते? बहुत बुरा करते हैं आप। वो तेरी, आप हथौड़ा खाते हैं? नहीं खाते? बहुत ही बुरा कर रहे हैं। एक खा के देखो कितना मजा आता है। पान रखिए अंदर, पान रखिए। और ये बताइए कि आपका प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम, अरे क्या प्रॉब्लम है भैया? डॉली नाम की लड़की जो है हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। अरे बड़े लकी हो यार। बाकी हम तो सिर्फ तरबूज करते रहते हैं। मिलॉर्ड, तरबूज नहीं, तसव्वुर। ऑर्डर, ऑर्डर। स्लिप ऑफ टंग यार, वरना हम तो सिर्फ तसव्वुर करते रहते हैं। थैंक्स। यू आर वेलकम सर। चंदा रानी जी, केस आगे बढ़ाइए। मिलॉर्ड, पीछे पड़ गई है का वो मतलब नहीं है इनका। ये लड़की उनके पीछे पड़ी है, मतलब इनकी जान के पीछे पड़ी है। मिलॉर्ड, जान लेना चाहती है इनकी। हाँ, जान लेना चाहती है जज साहब। क्या? ये जो डॉली बैठी है ये कहती है कि हम डॉन हैं, जबकि हम डॉन नहीं है।
अब जज साहब आप खुद बताइए, कहाँ डॉन कहाँ हम? हमको तो कंचा खेलना भी नहीं आता। और ये डॉली कहती है कि हमने इसके भाई का कत्ल किया है। हाय! जबकि मिलॉर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे क्लाइंट तिलकधारी एक बहुत ही शरीफ और सीधे साधे इंसान है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। किसी के माथे पे लिखा नहीं होता है कि वो शरीफ है, इज्जतदार है, सीधा साधा है मिलॉर्ड। तो क्या उसके माथे पर यह लिखा होता है कि वो एक डॉन है? क्या बात है चंद्रनारायण जी, क्या फटका मारा है, क्या 6-6। थैंक यू मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, मैं विभूति जी से दरखास्त करूंगी कि अगर इनके पास कोई ठोस सबूत हो तो वो पेश करें, वरना इस तरह बीच में बोल बोल के मुझे डिस्टर्ब ना करें। विभूति, कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरा बेटा जज साहब, मेरा बेटा। अरे ये बुजुर्ग कौन है? मिलॉर्ड, ये वो बदनसीब बाप है जिसके बेटे का खून इस तिलकधारी ने किया था मिलॉर्ड। अरे नहीं नहीं जज साहब, हमने नहीं किया, ये गलत बोल रहा है साहब। हम कैसे कर सकते हैं? नहीं 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 नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आपको हमारी अदालत में इंसाफ मिलेगा। यार हर बार धक्का मारना पड़ता है। केस को आगे बढ़ाओ विभूति। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट मिस डॉली को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। डॉली हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। डॉली, ये क्या है? प्रॉब्लम है। और तेरी क्या प्रॉब्लम है? जज साहब, बचपन से ही मेरे बेटी की आंख में कचरा चला गया था, जिसकी वजह से माई बाप ये आंख मारती है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। देखिए, आप रोना बंद कर दीजिए, कहीं आपकी आंख शुरू ना हो जाए। अजीब बीमारी है दोनों को। विभूति, प्लीज कंटिन्यू। यस मिलॉर्ड। तो मिस डॉली, कोर्ट को बताइए कि 16 दिसंबर की भयानक रात को क्या हुआ था आपके साथ? मिलॉर्ड, वो बहुत ही भयानक रात थी। कमरे में मैं और डॉन थे, यानी कि ये आदमी। अरे नहीं 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 जज साहब, कैसी बात करता? मैं नहीं था, ये झूठ बोल रही है जज साहब, ये झूठ बोल रही है। हाँ, इसकी बातों पे मत आइएगा। और रात बहुत ही जवान थी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं हूं मैं हूं मैं हूं कौन? डॉन 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 डॉन। मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, मैं हूं मैं हूं डॉन। बहुत कटीली नचनिया है आप। तुम भी बहुत अच्छा डांस करते हो डॉन। न जाने क्यों जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ मेरे पैर खुद ब खुद थरथराने लगते हैं। वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझसे शादी कब कर रहे हो? डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की लड़कियां कर रही हैं डॉन से शादी करने के लिए, लेकिन डॉन से शादी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। डॉन कौन है बे? मेरा भाई। हैं? डॉन
हम इज्जतदार घराने के लोग हैं। तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी ही होगी, तुम्हें मेरा जीजा बनना ही होगा। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों के लौंडे कर रहे हैं अपना जीजा बनाने के लिए, लेकिन डॉन को जीजा बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है बेटे। मैं इस नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा। मेरी बहन से शादी कर लो अभी, नहीं तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तुम्हारा सीना छन्नी कर देंगी। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की गोलियां कर रही हैं, लेकिन डॉन का सीना छन्नी करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके बाद ये मुझे बेहोश करके भाग गया। अरे नहीं नहीं, ये सब कैसी बात कर रही है, झूठ बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया। चंदा रानी हमको बचा ले, हम तो मर जाएंगे। चंदा रानी प्लीज उठिए ना। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जो कहानी अभी अभी डॉली जी ने सुनाई है काफी इंटरेस्टिंग और फिल्मी कहानी है, लेकिन एक नंबर की झूठी कहानी है और बकवास मनगढ़ंत भी है। अरे जज साहब एक बात बताइए, हमने आज तक कभी मच्छर को नहीं मारा तो आदमी को कैसे मारेंगे? ये तो गलत बोल रही है। हाँ? यू आर एब्सोल्युटली राइट चंदा रानी जी। विभूति कोई ठोस सबूत ले आओ। ऐसी फिल्मी कहानी के आधार पर यह साबित नहीं हो सकता कि यह आदमी डॉन है। मिलॉर्ड, मैं ठोस सबूत पेश करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 दिन की मोहलत चाहिए मिलॉर्ड। जी, मोहलत तो ऐसे मांगते हैं जैसे मंदिर के बाहर खड़े हो प्रसाद मांगने के लिए। ये कोर्ट 1 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। हाय हैंडसम। देखिए, आप मुझसे फासले से बात कीजिए, मैं आपका वकील हूँ। वकील है तो क्या हुआ, कांटे लगे हैं क्या जो चुप जाएंगे? देखिए, मैं उस टाइप का वकील नहीं हूँ, समझिए आप। तो फिर किस टाइप के वकील हो? मैं शरीफ टाइप का वकील हूँ। I like शरीफ वकील। बस एक बार तो मेरा ये केस जीत जाओ, फिर मैं तुम्हें शरीफ से बदमाश बना दूंगी। आपको सिर्फ एक ही गाने में डांस आता है क्या? नहीं नहीं, ये वाला भी आता है ना। दिस इज नॉट न्यू, 70s का स्टेप है ये, दिस इज नॉट न्यू। बिजी है विभूति जी? भैया 1 मिनट। ओह, आई एम सो सॉरी। आपके मुजरा घर में आकर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आई शुड गो, राइट? चंदा रानी जी, ये तो वो है मेरी नहीं, मतलब ये तो वो है गर्लफ्रेंड है। अरे गर्लफ्रेंड नहीं, ये वो आपके भी होते हैं वो। 1 मिनट, क्या होते हैं वही? क्लाइंट, यस, शी इज माय क्लाइंट, यस, ऑफ कोर्स, डोंट टच मी। मुझे पता है कि ये आपकी क्लाइंट है, लेकिन लग नहीं रही है। विभूति नारायण जी, आपके असली रंग ना धीरे धीरे करके मेरे सामने बह बह कर बाहर आ रहे हैं। शराफत की चादर ओढ़ के कैसी हरकतें करते हो ना, पता चल गया मुझे। Shame on you! चंदा रानी जी, मेरी बात तो सुनिए। डार्लिंग, ये तो दूसरी पार्टी की है ना? हाँ। ये यहाँ पर क्या कर रही थी? वो भी आती रहती है। ओह, समझ गई। कोर्ट में एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन बाहर। Shut up! You shut up! Please just leave me alone. हाय हाय मेरे शरीफ वकील। बेटा, मेरा मतलब है कि बेटी। अजीब फैमिली है। आप हमेशा रोता रहता है और बेटी हमेशा डांस करती रहती है। आप लोगों का केस जीतना बहुत मुश्किल है। क्यों बेटा? क्यों क्या? कोई ठोस सबूत है आपके पास? अरे कैसा ठोस सबूत चाहिए? आपकी बेटी ने जो कहानी बनाई है उस पर कौन यकीन करेगा? कौन यकीन करेगा उसके ऊपर? अदालत को ठोस सबूत चाहिए होता है, जैसे कि कोई वीडियो, कोई सीडी, कोई डीवीडी। कोई है आपके पास? कुछ है ऐसा? कुछ नहीं है। अच्छा, हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं साहब। बनाने की? नहीं, इनका मतलब है कि ऐसी बहुत सारी डीवीडीज और वीडियोस घर में पड़े होंगे, बस ढूंढ लाना है। जाइए, ढूंढ के लाइए, जाइए। गो कमान हरी अप, मूव इट। तब तक ये फोटोग्राफ है ना, इससे काम चला लीजिए। जाइए, आप ढूंढ के लाइए वीडियो, जाइए ढूंढ के लाइए, जाइए। गो गेट इट, कमान गेट इट। जाइए, गो। बेटा इसका ख्याल रखना, मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। इनको भी लेके जाइए। गो, अभी जाइए। बेटा नाराज हो जाएंगे, नहीं तो आए। Look at this.
एग्जॉस्ट कर दिया इस लड़के ने मुझे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, डॉली के साथ डॉन की कुछ तस्वीरें जो ये साबित कर देगी कि डॉन कौन है। मिलॉर्ड। गोलू बेटा, काम आ गया बेटा, काम करो। ओके मिलावट। अगले महीने तेरी शादी है बेटा। क्या मिलॉर्ड, चौंक गए ना? अब आपको मालूम पड़ गया कि डॉन कौन है? पता चल गया, एकदम पता चल गया कि डॉन कौन है। तुम दावे के साथ कह सकते हो कि इस तस्वीर में जो है वो ही डॉन है? मिलॉर्ड, 100% पक्का? 100% पक्का मिलॉर्ड। ओके। इंस्पेक्टर, अरेस्ट विभूति नारायण। ये क्या है मिलॉर्ड, ये क्या मजाक? हाँ, क्योंकि इस तस्वीर में और कोई नहीं है बल्कि तुम हो। डॉन तुम हो। मिलॉर्ड, ये साजिश है मुझे फंसाने की, इनसे अंदर आने की। मिलॉर्ड, मैं डॉन नहीं हूं, मैं डॉन नहीं हूं मिलॉर्ड। तू है डॉन, तू है डॉन, तू है डॉन। नहीं मिलॉर्ड, मैं डॉन नहीं हूं, मैं डॉन नहीं हूं, मैं डॉन नहीं हूं मिलॉर्ड। मिलॉर्ड विभूति नारायण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये डॉन नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर खुद मैंने खींची है। सिर्फ ये बताने के लिए अदालत को कि विभूति नारायण जी किस तरह अपने क्लाइंट्स के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं, कैसे वो वर्क को प्लेजर के साथ मिक्स करते, ब्लेंड करते हैं मिलॉर्ड। विभूति नारायण, अपने क्लाइंट के साथ इस तरह गुलछर्रे उड़ाते हो और बदनाम हमें करते हो। ठहर जाओ, ये तस्वीरें मैं तुम्हारी बीवी को दिखाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं मिलॉर्ड, उसने पहले देख ली। और मिलॉर्ड, ये तस्वीरें मैं दिखाने वाला था आपको, वो इन्होंने चुरा ली, चंद्रानी ने। इन्होंने चुरा ली मिलॉर्ड, इन्होंने चुरा ली है। मिलॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई तस्वीर नहीं चुराई। सच तो यह है कि विभूति जी के पास कोई सबूत है ही नहीं मिलॉर्ड। सबूत मेरे पास है जज साहब। सबूत मिल गया वकील साहब। मिलॉर्ड, सबूत मिल गया। गोलू बेटा, सीढ़ी लगाओ। ओके मिलावट। चलो दिखाओ। डॉलिया डॉन बहुत ज्यादा खुश है। अरे ये कहा, ये तो हम है, क्योंकि उसकी करोड़ की डील आज फाइनल हो गई। और ऐसे मौके पर हम अपना मनपसंद गाना मैं हूं डॉन सुनना चाहेंगे। अरे बाप रे बाप, ये तो बर्बाद है। ये कौन सी फिल्म बन गई भैया? इसमें तो हम हैं, जबकि हम नहीं हैं। ये कौन है? वो गाना तो बहुत ही पुराना हो गया है, कोई नया नहीं, मुझे तो वही गाना अच्छा लगता है। क्या होएगा भैया? आए? क्योंकि जब भी मैं वो गाना सुनता हूँ मेरे पैर खुद ब खुद थरथराने लगते हैं। लगाओ, वही गाना लगाओ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। अरे बुढ़ाओ, आप इस तरह थिरकने क्यों लगे? जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ मेरे पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं जज साहब। ये तो सेम डायलॉग बोला जो इसमें बोला था। मिलॉर्ड, ये आदमी वही डायलॉग इसलिए बोल रहा है क्योंकि डॉन कोई और नहीं बल्कि ये खुद है मिलॉर्ड। इसे गिरफ्तार कर लीजिए मिलॉर्ड, अभी इसी वक्त। हाँ मैं डॉन हूँ, ये देखो मैं डॉन हूँ। डॉन, चल पीछे पीछे चलना बेचा। डॉन जज साहब, भाई डॉन मैं। फंस गया तू, अपनी ही जाल में फंस गया डॉन। क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या कर रहे हैं भाई? अबे क्या कर रहे हैं?
देखा देखा। एक और नमूने का केस मैं जीत ही गई। आई नो। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। आज का केस इमरती इश्किला ने मुन्ना मोहब्बती पर ये इल्जाम लगाया है कि मुन्ना मोहब्बती ने उसकी मोहब्बत पर डाका डाला है। हाय 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 भैया, आज का केस तो बड़ा मजेदार है, मोहब्बतों से भरा हुआ। मोहब्बतें गुड, वेरी गुड। मिलोड, मुन्ना मोहब्बती का केस मैं देख रही हूँ। हाय हाय। और मिलॉर्ड, इमरती इश्किले का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। इश्क शुरू किया जाए। मिलोड, अरे यार, मोहब्बतें का केस है तो थोड़ी सी मोहब्बत अगर डाल दी जाए तो क्या खैर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट मिस्टर इमरती इश्किले को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। इमरती इश्किला हाजिर हो। मैं जो कुछ भी खाऊंगा सच खाऊंगा और सच के अलावा और कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो मिस्टर इमरती इश्किले, आप कोर्ट को अपनी दुख भरी मोहब्बत की दास्तां के बारे में जरा बताइए प्लीज। भाई जज साहब, अगर जरा सा भी झूठ बोलूं ना तो भरी जवानी में मुझे मौत आ जाए। अरे इस उम्र में अपने आप को जवान बताते हो, बुड्ढा कहीं का। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? ऑर्डर ऑर्डर। इस बुड्ढे को टिंगर लेने की आदत है, टेंशन मत लो, तुम्हें जो बोलने का बोलो। कान में करता है चुर। तुम बोलो। जज साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो शख्स अदालत में बैठा है ये मुन्ना मोहब्बती है। कहने को तो कहता है कि मेरा दोस्त है, लेकिन इस आदमी ने धोखे से मेरे पीठ में छुरा भोंका है। कहां भोंका है भाई? हमें तो कोई छुरा उरा दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, अदालत को गुमराह करने की कोशिश मत करो। अरे इनको समझाओ भाई, ये समझते ही नहीं है। मिलॉर्ड, ये छुरा उस तरह का नहीं भोंका है। दिस ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट रामपुरी मिलॉर्ड। तो ही इज टॉकिंग अबाउट शिकारपुरी या फतेहपुर सिकरी? मिलॉर्ड, इनका कहने का मतलब यह है कि इस आदमी ने मेरे क्लाइंट को धोखा दिया है। मिलॉर्ड, इज दैट क्लियर? कैसा धोखा दिया? मिलॉर्ड, दरअसल बात यह है कि जिस लड़की से मेरे क्लाइंट इमरती इश्किला मोहब्बत करते हैं, उस लड़की को ये मुन्ना मोहब्बती फंसाने की कोशिश कर रहा है मिलॉर्ड। और जबकि हकीकत ये है मिलॉर्ड कि वो लड़की मेरे क्लाइंट से बहुत मोहब्बत करती है। शी इज मैडली इन लव विद हिम। द बॉटम लाइन इज मिलॉर्ड कि वो लड़की इनसे टूट के मोहब्बत करती है मिलॉर्ड। ठीक बोलता है शिक्षा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैं चाहूंगी कि विभूति जी अपनी गलती को जरा सुधारें, क्योंकि वो जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि कमसिन कुमारी टूट के, बेहद टूट के मोहब्बत करती है। इनके क्लाइंट से नहीं, बल्कि मेरे क्लाइंट से, मुन्ना मोहब्बती से। और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, उन दोनों के बीच प्रॉपर अफेयर चल रहा है मिलॉर्ड, टॉरिड अफेयर। और इनका क्लाइंट ये इश्केला खसकेला है और उन दोनों के बीच में टपकेला है। I mean, टपक रहा है मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, चंद्रानी ये बातें हवा में कर रही हैं। मिलॉर्ड, मुझे लगता है विभूति जी का दिमाग और उनकी आंखें दोनों खराब हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं हवा में नहीं हूं, जमीन पर खड़े होकर बात कर रही हूं मिलॉर्ड। It's a poor joke by the way. Suits you by the way. Don't get personal with me, okay? ओह, तो अभी नौबत आ गई है कि हम तुम्हारे साथ पर्सनल भी नहीं हो सकते, तो क्या बुरा लगता है? कौन शुरू किया रहा पहले? तू शुरू किया रहा। हम कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हो? बल्फाज नहीं मिल रहे हैं तो रहने दो ना। ऑर्डर ऑर्डर। क्या लगा रखा है? ये मेरी अदालत है, ये तुम्हारा घर नहीं है जो चिरपिट चालू रखो। आगे बढ़ाओ, कार्रवाई आगे बढ़ाओ।
आप सब कुछ सामने और साफ हो जाएगा मिलॉर्ड। मैं चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट अपनी मोहब्बत की दुख भरी दास्तां इस कोर्ट को बताएं। जज साहब, ये उन दिनों की बात है जब आम के पेड़ पर कच्ची कलियों की अंबियां आना शुरू होती। गोभी ने अपने पंखों से बाहर निकलकर झांकना शुरू कर दिया था और लौकी अपने पूरे शबाब पे। ओए, मेरी अदालत में ये सब्जी की दुकान क्यों खोल रखी है भाई? हमारी सब्जी की दुकान है भाई। अरे आगे बढ़ो भाई। बढ़ते हैं भाई। भाई भाई, एक दिन हम अपने सब्जी के ढेले पर खड़े थे तो एकाएक हमें छन 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 की आवाज सुनाई दी। ले लो ताजी सब्जियां ले लो, आलू, रतालू, बैंगन, भिंडी ले लो भाई, ताजी सब्जियां ले लो। ये बैंगन कैसे दे रहे हैं आप? ये जो मन में आए सो दे देना, और क्या। बताइए ना, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? हम मजाक नहीं करते, हम इश्किया करते हैं, इश्किया। बड़े शरारती हैं आप। अच्छा, आपका नाम क्या है? इमरती लाल इश्किले। हाँ, स्वीट, बड़ा मीठा नाम है आपका। ये तो चक्कर देख लो ना, कौन बड़ी बात है इसमें, है कौन बड़ी बात है। अच्छा, एक काम करेंगे आप? अरे आप कहें और हम न करें तो लानत है हमारी जात पर। अच्छा, हमारे लिए ये सब सब्जियां 1-1 किलो डाल दो इसमें। अरे डबे डाल देते हैं। How sweet। क्या होगा? इतना भारी है। अरे तो हम कौन मर्ज की दवा है, हम उठाए देते हैं। सच? हाँ, काहे नहीं। 1 मिनट, पैसे बाद में दूं तो चलेगा? अगर नहीं दोगी तो भी चलेगा। चलो आइए ना। धीरे गोरी। और जज साहब, उस दिन के बाद कमसिन को हमसे ऐसा इश्क हुआ कि वो हमारे ठेले के इर्द गिर्द घूमने लगी। तुम जानबूझकर इस बात से अनजान हो रहे हो, अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी दुकान के बाद वो हमारी दुकान पर प्याज और टमाटर खरीदने आती थी। अरे कमजोर आदमी, वो तो तुम्हारी दुकान पर इसलिए आती थी क्योंकि प्याज और टमाटर मैं अपनी दुकान पर नहीं रखता था। तुम झूठ बोल रहे हो गब्बर। अरे भाई, हमारा नाम गब्बर नहीं है ना, हमारा नाम तो इमरती है, इमरती। तुम्हारा नाम गब्बर है और तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी होने वाली भाभी पर डोरे डालता है? अरे और तुझे शर्म नहीं आती? अपने होने वाली भाभी के ऊपर बस लाइन मारता रहता है, लाइन मारता रहता है। ऑर्डर, ऑर्डर। अरे ये अदालत है, मेरी अदालत है। ओए ठाकुर, चुपचाप जाकर वहां बैठ जाओ, वरना रामलाल को तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगा। फिर क्या करोगे? अरे दलील करने के लिए चंदा रानी जी है ना, उनकी सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज को आने दो। आप मत बोलो। चंदा रानी जी प्लीज। What, my lord? What? इन दोनों ने इतनी चिल्लम चिल्ली की है मिलॉर्ड की मेरा सारा मूड ही ऑफ हो गया। I need a cup of coffee now. अरे कॉफी के साथ बिस्कुट भी क्यों नहीं? ये अदालत एक कॉफी और बिस्कुट का ब्रेक लेती है। लेकिन उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे कमसिन उसी से प्यार करती है। वो झूठ बोल रहा है बसंती। बसंती? What बसंती? I'm चंदा। I'm sorry चंदा रानी जी। लेकिन वो जो इंसान है ना, वो एक नंबर का घटिया इंसान है। और घटिया इंसान मैं नहीं हूँ, घटिया इंसान है आप। कमसिन अक्सर मुझे बताया करती है कि टमाटर बेचने के बहाने आप उसका हाथ पकड़कर
ना, गब्बर नहीं, आप उसे बसंती बुलाया करते। तो तुम भी तो उसके साथ उसका हाथ पकड़ कर कहते थे, कैसी हो पारो? प्लीज स्टॉप दिस। तो प्रॉब्लम क्या है आप दोनों का? हाँ? आप क्यों आए इनके पास? मैं इस कमबख्त शख्स को ये समझाने आया हूँ कि मेहरबानी करके वो मेरी होने वाली शरीके हयात की तरफ अपनी निगाहें उठाकर न देखे, वरना मैं इसकी निगाहें को, आंखों को नोच कर उससे गोटियां मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा गब्बर। ओह शट अप! रुकी जाए। चंदा रानी जी, मिलॉर्ड, अब मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट मुन्ना मोहब्बती को अपनी मोहब्बत की दास्तां सुनाने का मौका दिया जाए। चंदा रानी जी, ये लफ्ज मोहब्बत जब आपके दोनों होठों के बीच से निकलता है तो आय हाय हाय गजब ढा जाता है। प्लीज एक बार फिर से बोलिए ना। मोहब्बत। आई 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 लगा बहुत जोर से लगा। फिर से एक बार। मोहब्बत। मोहब्बत। मिलॉर्ड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चंद्रानी की आवाज में इस मोहब्बत लफ्ज को रिकॉर्ड करवा लीजिए और सीडी घर ले जाइए और दिन रात सुनिए मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। फिलहाल आप कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं मिलॉर्ड। डू यू माइंड इफ वी प्रोसीड? हाँ, तपा। चंदा रानी जी, मोहब्बत कीजिए ना। जी? आई एम सॉरी, आई मीन कार्रवाई आगे बढ़ाइए। जी, मुन्ना मोहब्बती जी, अदालत को अपनी दास्तान सुनाइए। साहब, ये उन दिनों की बात है जब टमाटर पर सुर्ख लाल रंग चढ़ा हुआ था। प्याज की खुशबू पिज्जा में महक रही थी। ले लो भाई, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, ताजा माल है, ताजा। लीजिए ना, टमाटर लीजिए, डालना। ये टमाटर कैसे दिए हैं? ऐसे आपके लिए फ्री। मेरे लिए एकदम फ्री। हाँ, बड़े शरारती हो। वैसे हम शरारती नहीं है, लेकिन क्या करूं, आपको देखकर शरारत करने को मन चाहता। बड़ी नमकीन बातें करते हैं। आपको नमकीन पसंद है? इतनी की पूछो मत। तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? आपके घर चलते हैं ना नमकीन चटनी। बड़े बेशरम हो। फिलहाल तो आप हमें ये 5 किलो टमाटर और 5 किलो प्याज दे दीजिए बस। 5 किलो क्यों? 5 किलो लेके जाइए ना, रोज आने का बहाना तो मिलेगा। फिलहाल तो आप हमें 5 किलो टमाटर और 5 किलो प्याज देंगे ना, तब भी हम रोज आएंगे। सच? सही? मेरी कसम? कहा ना, सच, आपकी कसम। तो चलिए ना, हम आते हैं, आपका सामान लेते। पक्का। ला 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 ला। और मिलॉर्ड, ये खिला खिला लव यानी मोहब्बत अब तक चल रही है मिलॉर्ड। चंदा रानी जी, इन दोनों पक्षों की मोहब्बत भरी कहानियां मैंने सुनी। इनके ठेले में खिले हुए टमाटर के साथ वो प्याज की खुशबू फैली हुई है और इनके ठेले पे वो गोभी की कली जो है लौकी की तरह खिली हुई है। अब ये लड़की मशक कली जो है मिलॉर्ड, कमसिन। हाँ, कमसिन कली जो है, या तो ये लड़की किसी एक से मोहब्बत करती है या तो ये लड़की किसी एक को बेवकूफ बना रही है। नहीं मिलॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच सिर्फ इतना है कि कमसिन मेरे क्लाइंट से बहुत मोहब्बत करती है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। क्या सबूत है इनके पास कि कमसिन कली कमसिन कुमारी इनके क्लाइंट से मोहब्बत करती है मिलॉर्ड? सबूत है मिलॉर्ड, बिल्कुल है। 1 मिनट। चपल, लेटर। थैंक यू मिलॉर्ड। ये है वो खत जो कमसिन कुमारी ने खुद अपने हाथों से लिखा है मेरे क्लाइंट मुन्ना मोहब्बती के लिए। हाय लव लेटर, जरा पढ़कर सुनाइए।
मेरे प्यारे मुन्ना, तुम्हारी आलू मटर जैसी टेस्टी बातें सुनकर मेरा दिल बैंगन की तरह डोलने लगा है। लेकिन वो कमबख्त इमरती हमारे बीच में किसी कबाब में हड्डी की तरह घुसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी मोहब्बत की तरकारी पर सिर्फ तुम्हारे ही इश्क का नमक पड़ेगा। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी कमसिन। हाय हाय हाय, कितना टेस्टी लव लेटर लिखा है। दिल तो कर रहा है कि तंदूरी रोटी के साथ गपागप खा लूं। नम 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 नम। That's all, my lord. विभूति, that's all। कुछ है या फिर that's all? टेस्टी लव लेटर लिखा है। दिल तो कर रहा है कि तंदूरी रोटी के साथ गपागप खा लूं। नम 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 नम। That's all, my lord. विभूति, that's all। कुछ है या फिर that's all? मिलॉर्ड, मेरे पास भी ऐसा ही एक लव लेटर है, एग्जैक्टली द सेम। क्या? जो कमसिन कुमारी ने मेरे क्लाइंट मिस्टर इमरती के नाम लिखा है। डू यू माइंड इफ आई जस्ट अ मिनट? लोपा, लव लेटर प्लीज। लव लेटर सर? या। हरी अप। वेल वेल वेल, लेटर गोज। और इस दिल में क्या रखा है? आप ही का नाम लिखा रखा है और मैं अब इस दिल के हाथों मजबूर हो गई हूं सर। मेरे इस दिल का इंसाफ कीजिए, मुझे अपना दिल दे दीजिए। आपकी दिल में लोपा दिलवार। क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं किया है हमने लिखा। चंदा रानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? क्या हो रहा है? क्या रोमांस हो रहा है? और क्या लोग यहाँ केस से इधर उधर भटक रहे हैं और अपने पर्सनल लव लेटर्स पढ़ रहे हैं। मिलॉर्ड, नाराज ना हूं तो और क्या हूं? शेम ऑन यू, शट अप। ओ तेरी निकाल बाहर विभूति। अच्छा हुआ बाहर निकल गया, नहीं तो वापस गेट लटक जाता। मिलॉर्ड, देयर इज सम कंफ्यूजन। कोई कंफ्यूजन हुआ है? जस्ट गिव मी अ मिनट। वो लोपा, वो क्लाइंट का लेटर कहाँ है? यहीं कहीं होगा सर। अरे ढूंढो ना यार। मिलॉर्ड, कुछ कंफ्यूजन हो गया था लोपा का। ओह माय गॉड, ये लेटर है, ओरिजिनल लेटर ये है मिलॉर्ड। लेटर गोज, मेरे टमाटर जैसे खट्टे मीठे इमरती, जब से मैंने तुम्हारी मोहब्बत की मटर को चखा है, मेरा मन गोभी के फूल और खीर की तरह खिल गया है। लेकिन एक कद्दू हम दोनों के प्यार की तरकारी में आड़े आ रहा है। लेकिन इतना याद रखना कि मेरे प्यार की तरकारी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की अंगीठी पे पकेगी। तुम्हारी कमसिन ब्रैकेट में कली, आगे कुमारी मिलॉर्ड। गुल बेटा, दोनों लेटर्स को कंपेयर करो और देखो दोनों की हैंडराइटिंग एक जैसी है क्या? ओके मिलॉर्ड। गोलू बेटा, इतना समय क्यों लग रहा है? जल्दी से बता। सेम टू सेम। ये अदालत बड़ी कंफ्यूज्ड है। सॉरी, ये माजरा क्या है? अब तो ये कमसिन ही बता सकती है। कमसिन कहाँ है भाई? कमसिन कहाँ है? ला 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 ला। मुन्ना, इमरती, कहाँ हो तुम दोनों? कमसिन ये कह रहे हैं कि तुम इसकी हो और ये कह रहे हैं कि तुम इसकी हो। अब तुम ही बताओ तुम किसकी हो? मिलॉर्ड, मैं इन दोनों की हूँ। क्या? दोनों की? ये कैसे हो सकता है? हाँ, बहन। ओह, बहन हो। मिलॉर्ड, मैं हमेशा से इन दोनों को अपना भाई मानती हूँ। गए भैया, तुम्हारे टमाटर पिचक गए और तुम्हारी गोभी का फूल भी गया। लगाओ लगाओ अपना ठेला कहीं और जाके लगाओ, जाओ। बहन है। हाँ मिलॉर्ड, मैं तो इन दोनों को हमेशा से अपना भाई समझती हूँ। इमरती भैया, मुन्ना भैया, अगले महीने मेरी शादी है। आप दोनों मेरी शादी में आएंगे ना?
एक मिनट जज साहब, एक मिनट। ये लोपा छोड़। सॉरी, ये आप दोनों के होने वाले जीजा जी हैं। नमस्ते करिए ना। नमस्ते। भैया आप तो जानते ही हैं शादी में सब्जियों की कितनी जरूरत पड़ती है, तो प्याज और टमाटर की पूरी जिम्मेदारी आप दोनों को ही संभालनी है। निभाएंगे ना भैया? हाँ। अरे वाह भाई वाह, कमसिन ने इन दोनों की मोहब्बत का फैसला खुद ही कर लिया है। अदालत के पास सिवाय हथौड़े के कुछ नहीं बचा है, इसलिए द केस इज एडजर्न्ड। ला 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 ला। चंदा रानी कहो तोरे यहाँ टमाटर प्याज भिजवाई दें? काहे भैया हो का? नहीं सैया है तोरे। हमरे नहीं, चिपकू चिपकाइटस छिपकली लोपा के। तपी तपी तपी। हाँ तपी तपी। सपने में मिलता है मुंडा मेरा, सपने में मिलता है, सपने में मिलता है मुंडा मेरा, सपने में मिलता है। अरे आंखें खोल कर देखिए, आपका मुंडा आपको दिखाई देगा। मुंडा नहीं मिला और गुंडा दिखाई देगा। गुंडा? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? सर वो क्या है ना कि विभूति नारायण जी मुझसे वकालत के दाव पेच सीखने आते रहते। ये आप क्या कर रही है चंदा रानी जी? इन्हें दाव पेच सिखा रही है? कल को उठकर यही आपके कान काटेगा। डोंट वरी सर, उस्ताद हमेशा उस्ताद रहता है, चेला कभी उस्ताद नहीं बन सकता। हाँ चंदा रानी ये बात तो है कि आप बहुत बड़ी उस्ताद हैं और हमेशा उस्ताद ही रहो। याद रखना कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया, लेकिन पेड़ पे चढ़ना कभी नहीं सिखाया। चलो खिसियाने बिल्ली, चल निकल निकल। सर यहाँ बिल्ली मैं हूँ। सॉरी। ओ खिसियाने शेर, निकलो निकलो। निकलना आपको पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाइफ है ना, वो आपको कोर्ट के बाहर ढूंढ रही है सर। सुलोचना कोर्ट तक पहुंच गई? दरअसल क्या है, जल्दी जल्दी में ना आप अपनी चेन की जगह उनका मंगलसूत्र पहन के आ गए। क्या बकवास करते हो? ए चंदा, जब तुम हंसती हो ना तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर की घंटियां बज रही हैं रे। आज इतनी चमचागिरी क्यों कर रहे हो रे? अब तो जो कहते हैं दिल से कहते हैं। तुम्हें लगता है कि हम चमचागिरी कर रहे हैं रे? हो गया, चलो अब जाओ अपने कैबिन में, डोंट डिस्टर्ब। लगता है अपना होशो आवाज खो बैठी हैं। ये कैबिन मेरा है, दिस कैबिन बिलोंग्स टू मी। व्हाट? यस। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं यहाँ कैसे आई? गॉड नोस। मैडम मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ और आप यहाँ हैं? चप्पल, जब भी आते हो लेट आते हो। पहले नहीं बता सकते थे कि विभूति नारायण का कैबिन है, मेरा नहीं? अब तो बता रहे हैं ना। तो खड़े क्यों यहाँ पे? चलो हटिए यहाँ से। ए चंदा, क्या है? आज तो बड़ी गजब लग रही हो रे। सच्ची? सच्ची। शट अप। जनाब विभूति नारायण वकील साहब आप ही है? अब जी हाँ, इसी खाकसार को विभूति नारायण कहते हैं, लेकिन आपकी तारीफ? हमारे तारीफ के लिए बचा ही क्या है, दास्तान बहुत बड़ी लंबी है, कभी फुर्सत में सुनाएंगे। वैसे लोग हमें शाहजहां के नाम से जानते हैं। शाहजहां एज इन शाहजहां? शाहजहां जय नसीब कि आप इस खाकसार के केबिन में पधारे। कहिए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? एक गुंडा है, गुंडा कॉन्ट्रैक्टर, जिसका नाम है बिल्लू शाह। उसके खिलाफ हम मुकदमा दायर करना चाहते हैं और पेशगी के तौर पर ये सोने की मोहरें। सोने की मोहरें? अभी होश में रहिए, बेहोश मत होइए, क्योंकि केस जीतने के बाद आपको इससे भी ज्यादा मोहरे मिलने वाले हैं। डोंट वरी। तो समझिए शाहजहां साहब, आप केस जीत गए। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। एक शहंशाह ने
बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए प्लीज, सिट डाउन, बैठ जाइए। हेलो चंदा रानी जी। हेलो मिलॉर्ड। हाय हाय, कैसे मिजाज हैं आपके? भाई हमारा मिजाज तो ठीक है, लेकिन ये लंबी दाढ़ी वाला शख्स कौन है? इतनी लंबी दाढ़ी बाबा। किसी की लंबी जुदाई में ये लंबी दाढ़ी बढ़ा दी, या फिर इतना बड़ा जंगल क्यों खड़ा कर दिया आपने? अरे पैसे नहीं थे क्या कटवाने के लिए? ऑर्डर कटवाओ भाई, कटवाओ। जी हुजूर, ये जो दाढ़ी जो है ये हमारी शान है, शान। मिलॉर्ड, इनके बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप एक बार सोच लीजिए। शायद आप जानते नहीं कि ये कौन है। ये एक बहुत ही अजीम शख्सियत है मिलॉर्ड। ये अजीम कम और अजीब शख्सियत ज्यादा लग रही है। अरे भाई इतनी लंबी दाढ़ी से तो बच्चे पतंग उड़ा सकते हैं। ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये एक बहुत ही बड़ी हस्ती है, शायद आप जानते नहीं। हमारी अदालत में हमसे बड़ा और कोई हो नहीं सकता। और तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे ये शाहजहां साहब है। यस, आपसे तो बहुत ही बड़े हैं और शाहजहां ही हैं ये, बाय द वे। हुजूर, आदाब। धन्य हो गए, आज हम धन्य हो गए कि आज हमारी अदालत में इतनी बड़ी शख्सियत आई है। वाह वाह वाह, मजा आ जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अजी हुजूर, वाह ताज कहिए। अब वाह ताज। मिलॉर्ड, आज का केस फिर से बांध के रखा है इनके सामने, मैं तुम्हें मारूंगा। आज का केस, मशहूर बादशाह शाहजहां ने कॉन्ट्रैक्टर बिल्लू शाह पे इल्जाम लगाया है कि बिल्लू शाह ने उन्हें ठगा है, उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए हैं, लेकिन ताजमहल बनाकर नहीं दिया। वाह वाह वाह। जी हुजूर, वाह ताज कहिए। क्या यार बार बार। मिलॉर्ड, शहंशाहों के शहंशाह इस अजीम शख्सियत जनाब शाहजहां का केस हम यानी कि विभूति नारायण देख रहे हैं। और मिलॉर्ड, बिल्लू शाह का केस मैं देख रही हूं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट जनाब शाहजहां को बाइज्जत कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। बादब, बा मुलाइजा, होशियार, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहों के बादशाह, शाहजहां हाजिर हो। माशाल्लाह, कौन सा शैम्पू लगाते हैं आप? आई एम श्योर कुछ इंपोर्टेड ही होगा। गोलू रहने दे बेटा, रहने दे। ये बहुत बड़े बादशाह है शाहजहां साहब, इनको कसम नहीं खिलवाते। कसम तो लेनी पड़ेगी। कई जगह सिस्टम नहीं चलती बेटा। अगले हफ्ते तेरी शादी है ना? शादी तो करनी है। बैठ जा, बैठ जा। ओके मिलावट। हाँ तो जनाब शाहजहां, अपनी दास्तान आप कोर्ट को जरा तफसील से बताइए प्लीज। जी, हम क्या बताए हुजूर आपको।
इस अदालत में ये जो बड़ा अजीब सा नामाकुल शख्स बैठा है, इसने हमारी मोहब्बत की तौहीन की है। हम अपनी बेगम मुमताज की याद में। क्या वो फिल्मी हीरोइन मुमताज आपकी बेगम है? ए भगवान, ये फिल्मी हीरोइन है ना, रिटायर होने के बाद ऐसा ही बड़ा बकरा फंसा लेती हैं। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये फिल्मी हीरोइन मुमताज की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बेगम मुमताज महल की बात कर रहे हैं मिलॉर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? ओह सॉरी 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 शाहजहां साहब, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। कोई बात नहीं, होता है। यही कहना चाहते हैं कि हम अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनवाना चाहते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। जी हुजूर, वाह ताज कहिए, ताज। वाह ताज, वाह ताज। फिर क्या, इस नामाकुल को हमने ताजमहल बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। फिर क्या, पिछले 10 सालों में इस आदमी को हमने करोड़ों रुपए दिए। इस नामाकुल इंसान ने ताज शॉपिंग मॉल बनवाया, ताज अपार्टमेंट बनवाया, खुद बेताज बादशाह हो गया, और हम बादशाह है, हमें बेताज कर दिया। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जो बादशाह है ये मेरे क्लाइंट पर सरासर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इनके अपने पास फूटी कौड़ी नहीं है, ये क्या खाक मेरे क्लाइंट को करोड़ों देंगे मिलॉर्ड? एकदम करेक्ट है। मैं तो धंधे वाला आदमी हूं, ने मेरा काम है कस्टमर को खुश रखना, लेकिन इस कस्टमर को खुश रखते रखते मेरा तो तेल निकल गया। नहीं देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। हाँ तो बिल्लू शाह जी, अदालत को तफसील से बताइए कि हकीकत क्या है। शुरू की जाए। हाँ तो बिल्लू शाह जी, अदालत को तफसील से बताइए कि हकीकत क्या है। देखो साहब, दिखाओ साहब। ये जो अकबर भाई है ने, ये अकबर नहीं है। सॉरी सॉरी, ये जो बीरबल भाई है ने। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये कितना बदतमीज आदमी है कि इतनी अजीम शख्सियत का नाम तक भूल गया है मिलॉर्ड। अरे वो क्या है ना, मेरे को नाम याद नहीं रहता है ना, तो माफ करो ना जज भाई। जल्दी बन जाऊं, घबराओ मत। एक हथौड़ा पड़ेगा ना, सारे नाम याद आ जाएंगे। मैं जज हूँ, ये वकील है, और वो शाहजहां साहब है। सॉरी यार, सॉरी चंदा भाई। चंदा भाई? तुम्हारी जुबान कैसे हुई? चंदा रानी जी को चंदा भाई बोलता है? अभी तो हथौड़ा मारना ही पड़ेगा। चंदा रानी जी प्लीज कंट्रोल हिम। यस मिलॉर्ड, जस्ट अ मिनट। देखिए, आप जस्ट रिलैक्स कीजिए और बिल्कुल ध्यान से बोलिए, और नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो हुआ है बस वो बताइए प्लीज। ओके ओके विभूति बहन। विभूति कूल डाउन मिलॉर्ड, कूल डाउन। मैं बोलती हूँ ना। अरे भाई, तुमको समझ में नहीं आता है क्या? बगैर नाम लिए बोलो। प्रॉब्लम है मिलॉर्ड, प्रॉब्लम है, बोलो। बताता हूँ, बताता हूँ, बिना नाम लेके बताता हूँ। 10 साल पहले मैं अपनी केबिन में काम कर रहा था, तो बाहर ढोलकी की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कोई बारात जा रही है। नहीं, ऑफिस के बाहर देखा तो ये आदमी हाथी के ऊपर बैठा मेरी ऑफिस की तरह चले आ रहा है। तभी क्या तभी? आगे बोलो ना भाई। अरे तभी मेरे ऑफिस के दरवाजे के सामने हाथी के साथ रुक गए, लेकिन बोला मैं हाथी से नीचे नहीं आने वाला हूं, अगर अंदर आऊंगा तो हाथी के साथ आऊंगा। बिल्कुल मिलॉर्ड, और इस आदमी ने हाथी से उतरने से मना कर दिया, और इन्हें अपने ऑफिस में एंट्री देने के लिए मेरे बेचारे क्लाइंट को अपने ऑफिस का दरवाजा तुड़वाना पड़ा मिलॉर्ड। करेक्ट। ओ तेरी क्या बात है, वाह। हुजूर, वाह ताज बोलिए, वाह ताज। अरे इसमें क्या वाह ताज बोलिए, वाह ताज बोलिए। मिलॉर्ड, ये आदमी झूठ बोल रहा है।
इतनी अजीम शख्सियत इस दो कौड़ी के आदमी के ऑफिस में क्यों जाएगी मिलॉर्ड? बल्कि ये आया था मेरे क्लाइंट के पास भीख मांगता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ मिलॉर्ड। सच ये है मिलॉर्ड। ये उन दिनों की बात है हुजूरे वाला, जब हम अपनी बेगम मुमताज की याद में डूबे हुए थे। उसकी तस्वीर हम अपने सीने से लगाए बेतहाशा रो रहे थे। रोते रोते हमें नींद कब लगी हमें पता ही नहीं चला। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई हो मुमताज? मुमताज, हम यही हैं शाहजहां, आपके पास। मुमताज तुम जिंदा हो? नहीं जहांपना, हम जिंदा नहीं हैं। जिससे आप बात कर रहे हैं वो हमारी रूह है जो यहाँ भटक रही है। ना ना मुमताज, तुम्हें यहाँ वहां भटकना नहीं चाहिए। तुम जानती हो ना, इधर उधर छिछोरे किस्म के भूत प्रेत भटकते रहते हैं। किसी एक की नजर तुम पर आई तो वो तुम्हें छेड़ देंगे। तुम्हें भटकना नहीं चाहिए मुमताज, तुम्हें भटकना नहीं चाहिए। तो हम क्या करें जहांपना, कहाँ जाए? याद है आपने हमसे वादा किया था कि जब हम मर जाएंगे तो आप हमारे लिए ताजमहल बनवाएंगे। आपने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। महीनों बीत गए हैं, कभी हम मीनार पर तो कभी पेड़ पर सोते हैं। बस करो मुमताज, बस करो, हमसे सुना नहीं जा रहा है। मुमताज, हमें माफ करो मुमताज, हम तुम्हारी याद में इस कदर डूब गए थे कि हम सारे वादे भूल गए। लेकिन अब चिंता की बात नहीं, कल ही हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को तलब करते हैं और तुम्हारे लिए संगे मरमर का ताजमहल बनवाते हैं। जहांपना, मुमताज, जहांपना, मुमताज। मेरा नाम बिल्लू शाह है ने, छोटू ने बोला आपने याद किया। छोटू? छोटू। अच्छा 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 अच्छा, तो तुम ही वो कॉन्ट्रैक्टर हो जो मकान वगैरह बनाते हो? जी मैं ही हूँ ने। हाँ, हमें अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनाना है। ताजमहल बन जाएगा ने 6, 4 या 2 दिन में। हमें कोई छछोरा मकान नहीं बनवाना, हमें ताजमहल बनवाना है, वो भी संगमरमर का। बादशाह जी, अगर ताज बनाने के लिए संग मरना पड़ेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम है नहीं। वो कैसी बात कर रहे हो? संगमरमर यानी मार्बल का बनाना है। अरे मार्बल का है तो यूं बन जाएगा नहीं, वो थोड़ा एडवांस मिल जाता तो। हाँ। ये लो पेशगी के तौर पर ये 100 सोने की मोहरे। जल्दी शुरू करना। हाँ। समझो आपका काम तमाम हो गया ने। क्या? मेरा मतलब है काम शुरू हो गया ने। अच्छा, जल्दी। और मिलॉर्ड, उसके बाद ये आदमी मेरे क्लाइंट जनाब शाहजहां के पास आता रहा, उनसे पैसे लेता रहा, आता रहा, उनसे पैसे लेता रहा। और आज मिलॉर्ड 10 साल होने को आए हैं और उस ताजमहल के गुंबद की चोंच तक नहीं बनी है मिलॉर्ड। क्या कहते हैं आप? चंदा रानी जी, क्या कहना चाहेंगी आप? मिलॉर्ड, मैं कहती हूँ कि एक ब्रेक ले लेते हैं। वाह चंदा रानी जी, क्या बात कही आपने, वाह वाह वाह। वाह ताज कहिए हुजूर, वाह ताज कहिए। ए बुढ़ाओ, क्या लगा रखा है वाह ताज? अभी तक ताज बना नहीं है। ये हमारा ब्रेक का टाइम है। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। अरे यार, समझ में नहीं आता, ये शाहजहां भी कमाल के आदमी है। इतने टाइम से इतनी लंबी दाढ़ी लेके घूम रहे, उनको कंटाला नहीं आता होगा? हाँ यार। जहांपना, ये सुरीली आवाज किसकी है? जाने मन के बच्चे, पिछले 10 साल से हमें बेवकूफ बना रखा है। ताजमहल बनवा रहा हूँ, ताजमहल अभी तक नहीं बनवाया।
जुआ और शराब में उड़ा रहा है। बेशरम, अपनी बीवी की एक फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकता। जाने मन, आप हमें समझने की कोशिश नहीं कर रही है। कुछ नहीं सुनना चाहते, एक बात सुन लो। देखो बेगम, हम आपके शौहर हैं। अरे शौहर गया तेल लगा। एक तो इतनी लंबी दाढ़ी पर डाई लगाकर, अपनी उम्र 50 साल कम बताकर हम जैसी बच्ची के साथ निकाह कर लिया। नहीं 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 जाने मन, देखिए आप जो समझ रहे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर एक हफ्ते के अंदर हमारे लिए ताजमहल नहीं बनवाया ना, तो आपकी लंबी दाढ़ी के साथ बांध कर आपको खुद